विद्यार्थियों, अभी तक आपने फाइनेंस अकाउंट के अंतर्गत दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा व्यापार खाता, एक पढ़ा लाभांश खाता और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब तीसरी जो बात है, तीसरा जो विवरण है वो आपका है बैलेंस शीट यानी चिट्ठा या स्थिति विवरण। बैलेंस शीट का उद्देश्य है व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना और प्राय लेखा अवधि के अंत में बनाया जाता है। और इस बैलेंस शीट में दो प्रकार के अकाउंट आते हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। इसके अलावा बैलेंस शीट के बनाने के दो क्रम हैं, तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम। इसके अलावा बैलेंस शीट का बनाना अनिवार्य है और न्यायालय के अंदर इसको प्रमाणित माना गया है। ये कुछ बातें हैं। फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी जो मूल बातें वो, और बैलेंस शीट का प्रारूप कैसे बनेगा, क्या क्या पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, ये सारी बातें ले रहा हूँ। तो फर्स्ट आप देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसको बोलते चिट्ठा, चिट्ठा या स्थिति विवरण। स्थिति विवरण। अब इसकी जो मुख्य बातें वो ले रहा हूं, फिर आपको प्रारूप इसमें जो कौन कौन से एसेट है, कौन सी लायबिलिटीज है, क्या सारी बात समझा रहा हूं। तो नंबर एक, बैलेंस शीट या चिट्ठा, चिट्ठा या चिट्ठे के बनाने का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। ये नंबर एक पॉइंट। नंबर दो, चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं। ए लायबिलिटीज एंड कैपिटल, बाईं ओर आएगा, दाईं ओर एसेट संपत्तियां, परिसंपत्तियां। नंबर तीन पॉइंट, चिट्ठा प्राय लेखा अवधि के अंत में, लेखा अवधि के अंत में बनाया जाता है, बनाया जाता है। नंबर चार, चिट्ठा तलपट के शेषों से बनाया जाता है। अर्थात चिट्ठा जो है बैलेंस शीट है वो ट्रायल बैलेंस तलपट का आधार होता है, तलपट से बनाया जाता है। चिट्ठा तलपट के शेषों से बनाया जाता है। नंबर पांच, चिट्ठे में व्यक्तिगत एवं वस्तुगत वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, वस्तुगत खातों को दिखाते हैं। नंबर 6 मोस्ट महत्वपूर्ण है आपका। नंबर 6, चिट्ठे के बनाने के दो क्रम होते हैं। फर्स्ट आपका है तरलता क्रम, लिक्विडिटी ऑर्डर, तरलता क्रम। और सेकंड आपका स्थायित्व क्रम। ये तरलता क्रम का जस्ट है, विपरीत है। अब उसके बाद में सातवां पॉइंट आपका है चिट्ठा न्यायालय में प्रमाणन का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है, प्रलेख है। ये कुछ बातें आपने ली है। अब उसके बाद में आपको समझा रहा हूं इस बैलेंस शीट का प्रारूप कैसे बनेगा,
हेडिंग शीर्षक क्या होता है, किस तरीके से इसका लिक्विडिटी ऑर्डर में समझा रहा हूँ क्रम से। तो ये कुछ बातें ली है। चिट्ठे के प्रमाणिक उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। चिट्ठे के दो पक्ष होंगे, एक आपका एसेट सेकंड लायबिलिटी कैपिटल, और चिट्ठा प्राय लेखावधि के अंत बनाया जाता है। चिट्ठा कल्पना किस से बनाया जाता है, चिट्ठे में व्यक्तिगत एवं वस्तुगत खातों का दिखाते हैं। चिट्ठे बनाने के दो क्रम होते हैं, तलता क्रम, स्थायित्व क्रम। चिट्ठा न्यायालय में प्रमाण का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं उसका जो परफॉर्मा है वो आप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट आपको शीर्षक लिखना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट जिस तारीख को बनाते हैं यहां लिखना है। ट्रेडिंग पीरियड लिखा था फॉर द एंडिंग, यह लिखा जाएगा एज ऑन। ये वर्ष के अंतिम दिन की जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो जानकारी देता है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसमें एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल चार क्रम होंगे। ये लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। अब उसके बाद में लेटर बाई लिखा जाएगा। बैलेंस शीट की जो एसेट है, मैं तरह क्रम आपको समझा रहा हूं। नंबर एक, कैश इन हैंड, वर्ष के अंतिम दिन, अंतिम क्षण व्यापार के अंतर्गत उस व्यवसायिक उपक्रम में कितना रोकड़ है गले में, कैश इन हैंड। अगला कैश बैंक। कैश बैंक का अर्थ होता है बैंक में जो सभी बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसमें कितना पैसा उस व्यापारिक संस्थान का है। डेटर्स, सनी डेटर्स, BR बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल, BR। उसके बाद को स्टॉक, स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका अर्थ होता है ऐसा विनियोग जो एक वर्ष के अंतर्गत उसको लिक्विडिटी में कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्पकालिक विनियोग। फिर आप इसमें ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म आपका है इन्वेस्टमेंट। फिर आप ले सकते हैं फर्नीचर, लाइव स्टॉक, पशुधन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, पैकिंग मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये जितने भी एसेट्स हमने लिखे हैं जैसे मूर्त संपत्तियां है दिखाई देने वाली। अब उसके बाद में अमूर्त संपत्तियां, गुडविल, ख्याति, पेटेंट, एकस्व, कॉपीराइट, कॉपीराइट या प्रति पे अधिकार, ये मेरे कुछ ऐसा स्टार्ट के लिए है। अब उसके बाद में जो आपका लायबिलिटीज है उसके दो खंड होंगे, एक तो आपका दायित्व है और उसके बाद में सेकंड कैपिटल। अब कैपिटल एक आंतरिक दायित्व है और जबकि अन्य जो बाह्य दायित्व है उसको भी एक साथ लेते हैं। तो फर्स्ट है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक डेबिटर्स लोन फ्रॉम एक्स, किसी व्यक्ति से आप लोन लेते हैं, कर्जा है, लोन टू आपको दिया, लोन टू एक्स, लोन टू वाई, टू और किसी को देते तो एसेट में आएगा। और उसके बाद में बैंक लोन, बैंक से हमने ऋण लिया है, बैंक लोन कैपिटल, अब कैपिटल डॉट डॉट डॉट, अब याद रखें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया फर्स्ट, उसके बाद सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल के अंदर। एड नेट प्रॉफिट में से जुड़ेगा, पूंजी बढ़ेगी, नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस है तो लेस होगा, लेस ड्रॉइंग्स। व्यापार को स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए राशि, माल, संपत्ति को निकाली है, लेस ड्रॉइंग्स, आर में हमेशा घटेगा, इसे व्यापार के मालिक की पूंजी बढ़ेगी। तो ये कुछ आपका दायित्व किया है। अब आपको कोर्सों द्वारा समझा रहा हूं, फर्स्ट आप एक बार और देख लें। दायित्व में आपका संडी क्रेडिटर, लेनदार, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम एक्स, बैंक लोन, कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो लेस होगा, लेस ड्रॉइंग्स। और ये आपके एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक एंड क्लोजिंग, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, फर्नीचर, लॉन्ग स्टॉक पोजीशन, प्लांट एंड मशीनरी, पैकिंग मशीनरी, मोटर कार, कंप्यूटर, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट, और भी कोई एसेट है, यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर है, लीगल बुक्स है, बहुत सारे एसेट है जो एसेट में आएगी। और कर्जा मान लो किसी से लिया है, किसी वित्तीय संस्था से या किसी व्यक्ति से, वो आपके दायित्व में आएगा। और व्यापार में स्वामी जो पूंजी है वो हमेशा दायित्व में लिखी जाएगी, एक प्रकार का आंतरिक दायित्व है। अब उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को लेते हैं कि बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे। अब देखो ध्यान से इसमें, ये बैलेंस शीट एज ऑन, देखो क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित शेषों की शाखा से आपको बैलेंस शीट बनानी है। और 31/2020 को इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल सब दे रखा है। अब यहाँ कॉलम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये शीर्षक है 31 मार्च 2020, 4 कॉलम हमेशा बनाने हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, संपत्तियां, परिसंपत्तियां, और अमाउंट, इसमें ना तो 2/2 होता है ना डीआर शेयर होता है। ये आपका प्रारूप है। अब ध्यान रखना, ये आपके सामने प्रारूप आपको दे रखा है, तलपट, इन्हें इसकी बैलेंसेस दे रखे हैं तलपट के। फर्स्ट आपको दिया लैंड बिल्डिंग एसेट में, ऐसा है तल जो संपत्तियां वो ऊपर आती है, इस तरह से बात में आती है। आगे जिन जो क्वेश्चन है आपका क्लियर होगा। अब ये जैसे लगभग मैं ले रहा हूं, लैंड एंड बिल्डिंग नीचे लिखें, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में आएगा, भूमि भवन, राशि है 75,000। जितने भी डीआरसीएस है वो एसेट है और सीआरसीएस आपकी लायबिलिटीज है। अब उसके बाद कंप्यूटर एसेट में, ये कंप्यूटर एसेट में आएगा 35,400। फिर आपको दिया है फर्नीचर एसेट में, फर्नीचर आपको दिया है 15,500। फिर आपको दिया स्कूटर एसेट, स्कूटर राशि दिए 20,500। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक एसेट में, ये स्टॉक, ये हमेशा अंतिम स्टॉक है वर्ष के अंत में, जो माल बिकने से रह गया है, एसेट आपकी है 38,900। इस तरह संख्या नीचे, और जो संपत्तियां कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं विक्रय करके, उसको ऊपर लेनी है। उसके बाद दिया सन्डी डेटर्स एसेट में, विविध देनदार, सन्ड्री
डेटर्स विविध देनदार मल्टीप्लाइड परिग्राह 76390 बी आर एसेस्ट में ये आपका डेट्स का सेकंड ग्रुप है। बी आर बिल्स रिसीवेबल 10,350। फिर आपको दिया बैंक बैलेंस एसेस्ट में कैसे बैंक कहलाता है, डीआरसी से बैंक बैलेंस, बैंक कैसे बैंक राशि आपको दिया है कैसे बैंक 24,310 24,310। फिर ये कैश इन हैंड, कैश इन हैंड नकद असत राशि है, गले में जो पैसा पड़ा है हमारे तिजोरी में, कैश इन हैंड 4,320 4,320। फिर आपको दिया है कैपिटल दायित्व में, ऊपर जो दायित्व है उसकी जगह छोड़े, कैपिटल अंदर दिखाइए पूंजी दी है आपको 1,50,000 अंदर, या दायित्व कहलाता है। उसके बाद ड्राइंग्स, ये हमेशा पूंजी से लेस होगा, लेस ड्राइंग्स। आरन व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार से जो राशि निकाली गई है उसकी पूंजी घटेगी 20,000, की बात में घटाना 20,000 अंदर लिखे। लॉन फ्रॉम ए दायित्व में, लॉन फ्रॉम ए 35,000 हमने ए से जो ऋण लिया है ये बाह्य दायित्व है। सिंडिकेटर्स ऊपर लिखिए, क्रेडिटर्स या सिंडिकेटर्स विविध लेनदार 18,300 रुपए। बिल्स पेबल यही क्रेडिट्स का रूप है, बिल्स पेबल बीपी, बिल्स पेबल 9,500, ये भी लेनदार का रूप है, कर्जा है। लोन टू बी, लोन टू बी एसेट में आएगा, यानी लोन टू बी, बी को जो हमने ऋण दिया एसेट हमारी उससे मांग रहे हैं 15,500 रुपए। उसके बाद यह है नेट प्रॉफिट, हमेशा कैपिटल बढ़ेगी पूंजी में ऐड होगा, ऐड नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ राशि 1,23,370 जोड़ी, ये बनेगा 2,73,370, एक 50 और एक 23, 2,50,23 73, 2,73,370, 20,000 आपका एडवांस घटेगा 2,53,370, 53,370। अब उसके बाद में इसका योग कीजिए, सब ले लिया हमने, इसका योग बराबर होना चाहिए। यदि योग बराबर नहीं आता है और तलपड़ के अंदर आपको सस्पेंस अकाउंट में आपको दे सकते हैं बैलेंस शीट, योग नहीं मिलने पर आपको सस्पेंस अकाउंट द्वारा योग करके मिलाना होता है। अब संभालिए इसका योग। दायित्व देखना 18,300 प्लस 9500 प्लस 35,000 प्लस 2,53,370, 3,16,170, 3,16,170 ऐसा लिखिए। 4,320 प्लस 24,310 प्लस 76,390 प्लस 10,350 प्लस 38,900 प्लस 15,500 प्लस 20,500 प्लस 15,500 दोबारा 15,500 35,400 75,000 3,16,170 बिल्कुल सही है। 3,16,170 ये बैलेंस शीट का योग है। अब देखिए बैलेंस शीट का जो बनाने का उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार की आर्थिक स्थिति करना। इसके अंदर व्यक्तिगत और वस्तुगत खातों को लेते हैं और याद रखें बैलेंस शीट जब बनती है इससे पहले खातों को बंद करना अनिवार्य होता है और ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है लेखा अवधि के अंत में। और इसका जो दो पक्ष होंगे आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज, और लायबिलिटी में दो खंड है, लायबिलिटीज और कैपिटल। दो प्रकार के दायित्व होते हैं, आंतरिक और बाह्य। इस तरीके से
ये आपको तंत्र क्रम में समझाने का प्रयास किया है। सेकंड क्रम होता है स्थगित क्रम, सर उल्टा हो जाएगा, इसमें कैपिटल आएगा, उसके बाद लॉन फॉर्म ए है, बीपी है, कट्स है, और इसमें उल्टा हो जाएगा तो इसमें स्मृति है ऊपर और तल स्मृति आपके नीचे आएगी। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।